एपिसोड 4 वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड 3 खत्म हुआ था। विल को पता चल चुका है कि डेमोगोर्गन डेरिक को लेने के लिए फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा है एंड उसी टाइम पर डेरिक भी नींद की गोलियों के असर से उभर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। यह जॉइस डेरिक को कन्विंस करती है कि डेरिक इन लोगों का साथ दे, जिस पर डेरिक उसकी बात मानने का नाटक करता है। जिस बात पर जॉइस उसकी रस्सियां खोल देती है, वो जॉइस को धक्का देकर भागने की कोशिश कर रहा होता है एंड तभी डेमोगोर्गन आ जाता है। यही हम देखते हैं कि डेमोगोर्गन के इतना क्लोज होने की वजह से विल का हाइव माइंड डेमोगोर्गन के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड जैसे ही डेमोगोर्गन जॉइस पर अटैक करने वाला होता है, उसी टाइम पर स्टीव अपनी गाड़ी से डेमोगोर्गन को जोर से उड़ा देता है एंड हाइव माइंड से कनेक्ट होने के वजह से डेमोगोर्गन का दर्द विल को भी बहुत जोर से फील होता है एंड यहीं पर स्टीव की गाड़ी से हिट होने के बाद डेमोगोर्गन वापस से अपसाइड डाउन में भागना शुरू करता है एंड यहीं पर स्टीव एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेता है नैन्सी के साथ। यहाँ पर लोग डेमोगोर्गन के खोले हुए गेट के अंदर ही गाड़ी को घुसा देते हैं, यानी कि डस्टिन, जोनाथन, स्टीव और नैन्सी चारों स्टीव की गाड़ी से अपसाइड डाउन के अंदर घुस जाते हैं एंड जिसके बाद यह लोग अपसाइड डाउन में डेमोगोर्गन को ट्रैक करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं, जिसके हाइव माइंड से कनेक्टेड होने की वजह से उसे वेकना की दुनिया दिखती है, जहां वेकना ने न सिर्फ होली को बल्कि और भी 3 बच्चों को कैद करके रखा हुआ है। यही दूसरी तरफ हम देखते हैं शहर में मिलिट्री वाले जितने भी 9-10 साल के बच्चे हैं उन्हें अपने साथ उठाकर मिलिट्री बेस में ले जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी 3 बच्चे अगवा हो चुके हैं जिनको वेकना ने किडनैप किया है। तो अब मिलिट्री वाले और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते एंड यहाँ हमें यह भी बात पता चलती है कि मिलिट्री यह सोचती है कि इन बच्चों को और कोई नहीं बल्कि 11 अगवा कर रही है एंड इसी वजह से डॉक्टर के कहने पर इन बच्चों को मिलिट्री अपनी कस्टडी में ले लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपसाइड डाउन में जब स्टीव और उसके दोस्त गाड़ी से डेमोगोर्गन का पीछा कर रहे होते हैं, तब डेमोगोर्गन बहुत ही तेज भागने लगता है। स्टीव गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज कर लेता है एंड अचानक से सामने अपसाइड डाउन वाली वही वॉल आ जाती है जो पिछले एपिसोड में 11 एंड हॉपर ने देखी थी एंड क्योंकि गाड़ी स्पीड में होती है तो उनकी गाड़ी सीधे जाकर दीवार में आधी घुस जाती है। खैर दूसरी तरफ यहाँ पर विल सबको बताता है कि कैसे वेकना ने और भी बच्चों को किडनैप कर रखा है एंड इससे पहले कि वेकना और भी बच्चों को अगवा करे उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। यहीं पर माइक और लूकास सबको आकर यह भी बताते हैं कि मिलिट्री वाले बच्चों को उठाकर ले गए हैं। इसी टाइम पे हमें वापस से मैक्स और होली दिखाई जाती है, जहां पहले तो होली मैक्स पर विश्वास नहीं कर रही होती। उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैक्स भी मॉन्स्टर से मिली हुई है, मगर काफी समझाने के बाद होली मैक्स के साथ उसके केव में चली जाती है। यहाँ मैक्स बताती है कि जहाँ इस टाइम पर होली और मैक्स है, यह कोई असली जगह नहीं है बल्कि यह है हेनरी यानी कि वेकना की एक याद, और वो लोग उस याद में कैद है जो कि एक जेल की तरह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉइस और बाकी बच्चे प्लान बनाते हैं कि कैसे वो लोग हॉकिंस के नीचे जो सुरंगें हैं उनका इस्तेमाल करके मिलिट्री बेस में से उन बच्चों को निकाल कर लाएंगे जिन पर वेकना का श्राप लगा हुआ है एंड यह इस चीज में हमारी पलटन की मदद करने वाला है डेरिक, जहां डेरिक को यह लोग कन्विंस कर लेते हैं कि डेरिक मिलिट्री बेस के अंदर जाएगा, वह बाकी बच्चों को जहां पर रखा गया है वहां जाएगा और वहां जाके बाथरूम का पता लगाएगा ताकि बाथरूम के रास्ते से ये लोग टनल को कनेक्ट कर सके और सारे बच्चों को वहां से निकाल सके। यही दूसरी तरफ हम अपसाइड डाउन में आते हैं, जहां जिस मिलिट्री वाले बंदे को पिछले एपिसोड में हॉपर और 11 ने इंटरोगेट किया था, वो बंदा चुपके से अपनी रस्सी खोलकर हॉपर और 11 के चंगुल सर भाग निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉपर और 11 को अपसाइड डाउन वाले मिलिट्री बेस के बाहर बैठे होते हैं, जहां ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें अंदर जाना ही पड़ेगा अगर वेकना अंदर है तो। एंड क्योंकि अपसाइड डाउन में हर कुछ देर में बिजली कड़कती है, इसी वजह से 11 यहाँ पर एक प्लान बनाती है कि जैसे ही बिजली की आवाज़ आएगी उसी टाइम पर 11 फैंस को जंप करके चुपके से मिलिट्री बेस में घुस जाएगी एंड उसके घुसने की आवाज़ बिजली कड़कने की आवाज़ की वजह से दब जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहीं पर हम देखते हैं डस्टिन को अपने वॉकी टॉकी से हॉपर 11 को कांटेक्ट करता है, क्योंकि ये सारे अपसाइड डाउन में ही है
इसलिए इनका वॉकी कनेक्ट हो जाता है। होपर और 11 इन्हें वही रुकने कहते हैं जहां पर वह है, ताकि होपर और 11 अपने प्लान को अंजाम दे सके। खैर इसी दौरान मैक्स यहाँ पर होली को अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि जहां वो बताती है कि कोमा में जाने के बाद वो एक्चुअली वेकना की यादों में कैद हो चुकी थी एंड बाहर से लूकस म्यूजिक बजाया करता था। इस म्यूजिक की वजह से उससे काफ़ी ज़्यादा मदद हुई थी एंड वो उस म्यूजिक का काफ़ी टाइम तक पीछा करती रही, जिस वजह से वो एक याद से दूसरी याद से तीसरी याद तक पहुंचती रही एंड वो कोशिश करती रही कि वह उस म्यूजिक को फॉलो करते हुए इन सब यादों से बाहर निकल के कोमा से भी बाहर निकल पाए। एंड बहुत कोशिश करने के बाद एक बार वो ऑलमोस्ट बाहर आई गई होती है, मगर उसी टाइम पर बदकिस्मती से माइक की जो टेप है वो खराब हो जाती है, जिस वजह से म्यूजिक बंद हो जाता है एंड मैक्स अभी भी यादों में ही फंसी है। एंड यहाँ पर वो यह रिवील करती है कि लास्ट में वो हार मानकर हेनरी की इस वाली याद में, जिसमें अभी होली है, उसमें रहने का डिसाइड करती है इसी केव के अंदर, क्योंकि फॉर सम रीजन जब वेकना इस केव में घुसने की कोशिश कर रहा होता है वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह घूमकर वापस चला जाता है, जिसके बाद मैक्स को समझ आ जाता है कि इस केव से कुछ तो रिश्ता है हेनरी का एंड यह एक लौती सेफ प्लेस है मैक्स के लिए। खैर दूसरी तरफ हम अपर वर्ल्ड में देखते हैं कि डेरिक मिलिट्री बेस के अंदर घुस जाता है, जहां मिलिट्री वाले उसे उसी रूम में अंदर डाल देते हैं जहां बाकी के सारे बच्चे होते हैं। यही इसी टाइम पर अपना जो मरी है वो काफ़ी सारी सप्लाई लेकर आता है अपने हीरोज़ के लिए, ताकि वो टनल्स को नेविगेट करके मिलिट्री बेस के नीचे से खोदते हुए बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल ले। एंड यहाँ हमें यह भी दिखाया जाता है कि जोश जो है वह डेरिक को एक वॉकी टॉकी देती है जिससे कि यह लोग कम्युनिकेट कर सके। खैर इसी टाइम अपसाइड डाउन के अंदर फाइनली 11 थंडर की आवाज़ के साथ खुद को मैच करके मिलिट्री बेस के अंदर पहुंच जाती है। वो एक गार्ड को भी मार देती है एंड यह सब इसके लिए उसके काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि होपर ने उसे बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग दी होती है। खैर दूसरी तरफ अपर वर्ल्ड में अपनी बाकी की सारी पल्टन टनल में एंटर कर जाते हैं ताकि वो लोग मिलिट्री बेस से बच्चों को निकाल सके। एंड इसी टाइम पर अपसाइड डाउन में डस्टिन आकर नैन्सी जोनाथन स्टीव को यह बताता है कि जो वेकना की वॉल अपसाइड डाउन के अंदर है यह एक्चुअली एक सर्कल है और इसने पूरे हॉकिंग्स को अपसाइड डाउन के अंदर गार्ड कर रखा है। साथ ही इस सर्कल का मिड पॉइंट और कोई जगह नहीं बल्कि हॉकिंग्स लैब है। एंड डस्टिन का यह भी कहना है कि यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जो चीज़ें जहां से शुरू हुई है यानी कि हॉकिंग्स लैब वही इस जगह का सेंटर है। खैर दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि मैक्स होली को कन्विंस कर लेती है उसकी मदद करने के लिए ताकि वो हेनरी की याद से निकल सके। एंड इस चीज़ को अंजाम देने के लिए मैक्स होली को वापस से हेनरी के घर भेज देती है एंड कहती है कि जस्ट शो ऑफ करना है कि कुछ भी नहीं हुआ है एंड वहाँ जाकर नॉर्मल ही रहना है एंड ये लोग जल्दी ही किसी तरीके से कोई प्लान बनाकर इस याद से निकल जाएंगे। खैर दूसरी तरफ अपर वर्ल्ड में जब टनल के अंदर से सब लोग चुपचाप मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उसी हसल के बीच एक छोटा सा क्वाइट मूवमेंट आता है। रॉबिन पीछे चलते चलते विल के साथ वॉक करती है और पहली बार उसके चेहरे पर वो मजाक वाला वाइब नहीं बस प्योर सीरियसनेस होती है। रॉबिन धीमी आवाज में बोलती है, विल एक बात बोलूं, हम ना अक्सर जो चीज किसी और में ढूंढते रहते हैं, जो मैजिक हमें लगता है कि किसी और के पास है, वो कई बार हमारे अंदर ही छुपा होता है। विल बस उसे देखता रह जाता है। रॉबिन आगे बोलती है, और ये बात याद रखना क्योंकि जब सब कुछ डार्क हो जाए ना तब वही छुपा हुआ मैजिक तुम्हें बचाएगा भी और बाकी सबको भी। खैर आगे ये लोग मिलिट्री बेस के नीचे पहुंच जाते हैं। इसी टाइम पर अपसाइड डाउन के अंदर जिस सोल्जर को होपर और 11 ने कैद कर रखा था हम देखते हैं कि वह मिलिट्री बेस पहुंच जाता है एंड डॉक्टर के को बता देता है कि होपर और 11 दोनों इस टाइम पर मिलिट्री बेस के अंदर ही है। यह डॉक्टर के अपनी आर्मी के साथ इन दोनों पर अटैक कर देती है एंड क्योंकि मिलिट्री बेस के अंदर भी वो अल्ट्रासोनिक वाले डिवाइसेस लगे हुए थे जिनसे 11 कमज़ोर हो जाती है, उसी वजह से 11 की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है एंड होपर को अकेले ही लड़ना पड़ रहा होता है।
जहां वो बाकी मिलिट्री वालों को तो मार देता है, मगर अपसाइड डाउन का एक क्रिएचर उसे वहां पर पकड़ लेता है एंड उसका गला घोट रहा होता है। इसी टाइम पर 11 अपनी ऐसी नाजुक हालत में भी डॉक्टर के से लड़ने की कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से होपर को थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो जिस चैम्बर में उस अपसाइड डाउन क्रिएचर के साथ फंसा हुआ था वो उसकी हीट बढ़ा देता है, जिस वजह से वो अपसाइड डाउन वाला क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और होपर वहाँ से निकलकर डॉक्टर के को एक खींच कर घूसा मारता है और डॉक्टर के को बेहोश कर देता है। खैर इसी टाइम पर हम देखते हैं कि माइक लूकास अपर वर्ल्ड के अंदर बाथरूम के नीचे की टाइल खोदकर डेरिक की मदद से एक एक करके बच्चों को टनल से बाहर निकाल रहे होते हैं, मगर इसी टाइम पर खोदते हुए माइक से एक गलती हो जाती है जहां वो एक वाटर पाइप को डैमेज कर देता है एंड इसी वजह से जो आखिरी बच्चा बचा होता है डेरिक के बाद, जिसको इन्हें टनल से निकालना होता है, उसी टाइम पर वाटर पाइप फट जाती है। यह लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि मिलिट्री वालों को पता ना चले, मगर एक दूसरा नॉर्मल बच्ची जिसे वैकना का श्राप नहीं आया था, जब वो वॉशरूम यूज करने जाती है तब उसे यह लोग दिख जाते हैं एंड वो मिलिट्री वालों को इन्फॉर्म कर देती है। मिलिट्री वाले इसी टाइम पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि यह लोग सब कुछ रोक सके। खैर इसी टाइम पर अपसाइड डाउन के अंदर हम देखते हैं होपर 11 को कहता है कि वो वापस लौट जाए ताकि वो बाकियों की मदद कर सके। वही होपर जो सीक्रेट डोर है मिलिट्री बेस के अंदर उसे खोलेगा और उसके अंदर वैकना हुआ तो उसे फाइट लेगा। एंड यहाँ हम देखते हैं होपर ने अपने ऊपर बॉम्ब्स लगाए होते हैं एंड उसका प्लान होता है कि अगर वो वैकना को मार नहीं पाया तो वो वैकना को अपने साथ ही ब्लास्ट कर लेगा। यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आखिर में जोइस और बच्चे पकड़े जाते हैं एंड उन्हें मिलिट्री वाले पकड़कर ले जा रहे होते हैं। इसी टाइम पर हम देखते हैं मिलिट्री बेस के अंदर जब जोइस, माइक, विल और डेरिक को पकड़ के ले जा रहा हुआ होता है, उसी टाइम पर यहाँ पर कई सारे डेमोगोर्गन अटैक कर देते हैं एंड एट द सेम टाइम कई सारे डेमोगोर्गन रोबिन और लूकास पर भी अटैक कर देते हैं। जहाँ रोबिन तो मरे के साथ बाकी बच्चों को लेकर भाग रही होती है, वही लूकास अभी भी टनल के अंदर है एंड सारे लोग अपनी अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। इसी टाइम पर हमें काफ़ी तगड़ी फाइट देखने को मिलती है डेमोगोर्गन और मिलिट्री वालों के बीच, जहां कुछ टाइम के लिए मिलिट्री वाले डेमोगोर्गन को शांत कर देते हैं, मगर तभी एंट्री होती है वैकना की एंड ओ माय गॉड, वैकना के आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। सबसे पहले तो वैकना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। उसने पिछली बार जब 11 से लड़ाई करी थी उसके बाद से उसने खुद को बहुत ज़्यादा इवोल्व कर लिया है। वो अपने आई थिंक फाइनल फॉर्म में है। खैर यहाँ वैकना सबके साथ फाइट करने लगता है। वो डेमोगोर्गन को भी वापस उठा देता है अपनी पावर से और मिलिट्री वालों को भी मार देता है, जिस वजह से डेमोगोर्गन वापस से सब पर अटैक कर रहे होते हैं। तब यह विल को उठाकर उससे बात करने लगता है। उसे बताता है कि विल की वजह से ही उसे समझ आया अपनी कैपेबिलिटीज को एंड अब वो विल जैसे ही बच्चे जो कि शरीर और मन से कमजोर है, वो उन सभी का इस्तेमाल करके उन सभी को साथ लेकर अपना मकसद पूरा करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ डेमोगोर्गन मरी और रोबिन की वैन पर अटैक करके बच्चों को वहां से चुरा लेते हैं। साथ ही टनल के अंदर लूकास के साथ जो बच्चे हैं उन्हें भी डेमोगोर्गन उठाकर ले जाते हैं एंड यहीं पर आखिर में हम देखते हैं 3 डेमोगोर्गन, एक रोबिन के सामने, एक माइक के सामने, एक लूकास के सामने, और यह तीनों को अटैक करने वाले होते हैं एंड हमें ऐसा लगता है कि अब माइक, रोबिन और लूकास की डेथ होने वाली है। मगर तभी विल को रोबिन की बात का एक फ्लैशबैक आता है। जो मैजिक हम बाकियों में ढूंढते हैं वो शायद हमारे अंदर ही होता है, जिसके बाद माइक एक फ्लैशबैक में चला जाता है अपने बचपन के एंड जिसके बाद अचानक से हम देख जो डेमोगोर्गन है वह हवा में ही अटक चुके। वह माइक को, लूकास को, रोबिन को अटैक नहीं कर पा रहे हैं एंड जिसके बाद हम देखते हैं अपना विल, उसके पास फाइनली पावर आ चुकी है। वो डेमोगोर्गन को उठाता है, उड़ाता है और उनको उसी तरह से दर्दनाक मौत देता है जिस तरह से वैकना सबको मारता है
एंड इससे कमाल का ट्विस्ट हो ही नहीं सकता था, जहाँ लास्ट में विल को फाइनली वेकना 11 वाली पावर मिल चुकी है। एंड हम देखते हैं उसके पावर यूज करने के बाद उसके नाक से भी खून आ रहा होता है, यानी कि अब विल के पास भी 11 की तरह पावर है। खैर इसी टाइम पर हम देखते हैं जब होपर उस सीक्रेट डोर को खोलता है तब उसके अंदर से वेकना नहीं बल्कि 11 की सिस्टर काली निकलती है, जो हमें पास्ट में सीजन 2 के अंदर देखने को मिली थी। एंड जिसका मतलब है कि अब तीन लोगों के पास साइकिक पावर है, एक 11 की बहन और एक विल। अब यह तीनों सीजन 5 के वॉल्यूम 2 के अंदर वेकना से लड़ेंगे और वेकना को मारेंगे। इसी के साथ एपिसोड यही खत्म होता है। आगे की कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।